अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक नए प्रोजेक्ट के गूगल के एक नए प्रोजेक्ट के बारे में जिसे प्रोजेक्ट लून कहा जाता है। और ये प्रोजेक्ट हमें मुस्तकबिल की सैटेलाइट्स देने जा रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे मुस्तकबिल में सैटेलाइट्स गुब्बारों से बनी हुई होंगी। गुब्बारों से हम बचपन में बहुत खेलते आए हैं और गुब्बारे हमेशा हमें फैसिनेट करते थे। लेकिन गुब्बारों में एक ख़ास बात ये भी थी कि ये हवा में बुलंद होते थे और कुछ अरसे बाद आंखों से ओझल हो जाते थे। यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी ही तस्वीर दिखा रहा हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत से गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं, तैर रहे हैं। इससे हमें आइडिया मिला कि क्यों ना इन गुब्बारों को हम सैटेलाइट्स के तौर पर इस्तेमाल करें। मसलन मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आज हम जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसके एंटीना ज़मीन पर मौजूद होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। बड़े बड़े एंटीनाज होते हैं और वो ज़मीन पर फिक्स्ड होते हैं। हम गाड़ी में उनके पास से गुजरते जाते हैं और एक एंटीने से दूसरे एंटीने तक हमारा सिग्नल मुंतकिल होता जाता है। लेकिन अगर इस एंटीने को ज़मीन से उखाड़ कर हम स्पेस में ले जाएं तो ये बहुत ज़्यादा एरिया कवर करना शुरू कर देगा। आप कहेंगे ये तो हो चुका है, सैटेलाइट भी एक एंटीने के तौर पर काम करती है और वो स्पेस में है। बिल्कुल ऐसे ही अगर इन एंटीनों को हम गुब्बारों में बदल दें, एक आम गुब्बारा 10 किलोमीटर की हाइट पर चला जाता है हवा में, और इसके साथ अगर हम एक एंटीना जोड़ दें तो हमें ये अच्छी खासी कवरेज दे सकता है मोबाइल फ़ोन की, इंटरनेट की। क्योंकि आज एक सैटेलाइट भेजने के लिए हमें $100 मिलियन से ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, लेकिन गुब्बारे को तो हम फ़ौरन ही ज़मीन से आसमान की तरफ भेज सकते हैं। मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए ये पिक्चर दिखा रहा हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी हमारी दुनिया में 2/3 लोगों के पास इंटरनेट नहीं है। 1/3 लोगों के पास इंटरनेट है और हमने दुनिया के 2/3 लोगों को इंटरनेट देना है। और उसके लिए गूगल प्रोजेक्ट लून को लेके आ रही है जो कि पूरी दुनिया को इंटरनेट फ्री करेगा, पूरी दुनिया को इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। और ये इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा चीप होगा, सस्ता होगा। और इसके लिए हम लो कॉस्ट सैटेलाइट्स बनाएंगे जिनको हम आज गुब्बारों के नाम से जानते हैं। लेकिन इनके साथ साथ इनका पूरा सिस्टम भी बनाना पड़ेगा। सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द घूमती हैं तो गुब्बारों को भी ज़मीन के गिर्द घूमना होगा। हमें उनको कंट्रोल भी करना होगा। गुब्बारों का एक मसला ये है कि ये कुछ हाइट पर जाकर 10 किलोमीटर की हाइट पर जाकर फट जाते हैं, क्योंकि 10 किलोमीटर की हाइट के बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर कम हो जाता है एयर का, और गुब्बारे के अंदर प्रेशर ट्रैप होता है। तो बाहर अगर प्रेशर कम होगा और अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि गुब्बारे का इंटरनल प्रेशर उसे एक्सप्लोड करने पर, उसे फटने पर मजबूर कर देगा, जिसकी तफसीर मैं आपको यहाँ पर दे चुका हूँ। एक फ़ायदा ये भी है कि जब गुब्बारा स्ट्रेटोस्फेयर में 10 से 25 किलोमीटर की हाइट पर ज़मीन के गिर्द घूम रहा होगा तो ना तो वहाँ पर मौसम ख़राब होता है, ना वहाँ पर सैलाब आता है, ना वहाँ पर हरिकेन्स आते हैं। ज़मीन पर मोबाइल नेटवर्क्स को इन चीज़ों से, इंटरनेट के नेटवर्क्स को इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। लेकिन ज़मीन के ऊपर तो ऐसी कोई चीज़ें आती नहीं हैं, तो इस वजह से वहाँ पर हमें मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा कम आएगी। और साथ साथ हम रिमोट एरिया में, अफ्रीका में, एशिया में, रिमोट एरिया में इंटरनेट दे सकेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि गुब्बारे किस तरीके से सैटेलाइट की तरह उड़ रहे हैं और वो अपने नीचे कुछ एरिया को कवर कर रहे हैं, वहाँ के सिग्नल को रीडायरेक्ट कर रहे हैं या एम्पलीफाई कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप देख सकते हैं कि जब ये गुब्बारे उड़ते जाएंगे तो एक गुब्बारा जो हमारे ऊपर होगा वो हमारे सिग्नल्स को कैच कर रहा होगा, लेकिन जब वो उड़ता हुआ आगे निकल जाएगा तो उसके पीछे आने वाला दूसरा गुब्बारा हमारे सिग्नल्स को कैच करेगा और ये जो ट्रांसफ़र होगा बम्पलेस होगा, सीमलेस होगा। हमें मालूम भी नहीं होगा कि हमारी कॉल एक गुब्बारे से दूसरे गुब्बारे को ट्रांसफ़र हो गई है। यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अब ये बैलून एयर की मदद से फ्लोट कर रहे हैं, लेकिन इनको हमने कंट्रोल भी करना है क्योंकि हर वक्त एयर हमारे मुवाफिक नहीं चलेगी। इनकी लाइफ 100 दिन है। इस वक्त जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं इन गुब्बारों को बनाने के लिए, इन गुब्बारों की लाइफ उससे 100 दिन तक जाती है। लेकिन साथ साथ हमें इन गुब्बारों का एक
नेविगेशन सिस्टम भी बनाना होगा ताकि हम इसे कंट्रोल कर सकें। जब ये गुब्बारा 25 किलोमीटर की हाइट पर चलता है तो वहाँ पर टेम्परेचर -80 सेंटीग्रेड होता है, बहुत कम टेम्परेचर होता है। लेकिन उसके साथ साथ जब सूरज की किरणें इस पर पड़ती हैं तो उस वक्त टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। इसकी स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर होती है और इसके मिशन कंट्रोल सिस्टम की मदद से इसकी पूरी फ़्लाइट को कंट्रोल किया जाता है, जैसे कि जहाज़ों के मिशन कंट्रोल सिस्टम होते हैं जो कि जहाज़ों की फ़्लाइट के पूरे स्केड्यूल को कंट्रोल कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ जहाज़ों की मॉनिटरिंग भी कर रहे होते हैं। तो मैं आपको इसका मिशन कंट्रोल सिस्टम दिखा रहा हूँ जो कि इस वक्त हम बना चुके हैं और जिसमें हमारे पास इसकी फ़्लाइट, इसके तमाम सेंसर्स, नेविगेशंस, अलार्म्स, ये सारी चीज़ें इस मिशन कंट्रोल सिस्टम के ज़रिए हम मॉनिटर कर रहे होते हैं। और उसके साथ साथ इस मिशन कंट्रोल सिस्टम को हम रियल टाइम भी चेक कर चुके हैं। तो हम बहुत सी सिमुलेशंस भी कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम कई मरतबा गुब्बारे उड़ाते हैं और उनकी मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग को रियल टाइम हम चेक कर चुके हैं, बल्कि अब तो इस पर बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। हमें इसके लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्लान भी बनाना होगा, क्योंकि वो गुब्बारे एक जगह से दूसरी जगह उड़ रहे हैं तो उनमें और चीज़ें टकराना ना शुरू कर दें। और उसके साथ साथ गुब्बारों का अपना प्लान भी होना चाहिए और फिर उनके बीच में सिग्नल के हैंडशेक्स प्रोटोकॉल भी हमें डिफ़ाइन करने होंगे, ताकि एक गुब्बारा जब एक कॉल दूसरे गुब्बारे को ट्रांसफ़र करे तो उनके बीच में प्रोटोकॉल्स डिफ़ाइन होने चाहिए। गुब्बारों का एक मसला ये भी है कि दिन के वक्त जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो अंदर मौजूद गैस प्रेशराइज, उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका प्रेशर भी बढ़ता है और गुब्बारा फूलना शुरू हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और उसके साथ साथ रात को जब ठंड होती है तो गुब्बारे के अंदर गैस कंडेंस करती है और गुब्बारा आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ना शुरू हो जाता है। दिन के वक्त प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से गुब्बारे के फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जबकि रात के वक्त प्रेशर तो कम होता है लेकिन ये अपनी बायोंसी, तैरने की सलाहियत खो बैठता है, काफ़ी लूज़ कर जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को हमने कंट्रोल करना है। हमने ये भी देखना है कि इस पर कितना टेम्परेचर आ रहा है, उसको हमने सेंस करना है। हमने मुख्तलिफ सेंसर्स लगाना है, प्रेशर सेंसर भी लगाना है इस पर, हमने इस पर टेम्परेचर सेंसर भी लगाना है, हमने इस पर नेविगेशन के सेंसर्स भी लगाने। और उसके साथ साथ इन सारी चीज़ों को हम मॉडल भी करें कि इसकी सरफेस के टेम्परेचर कैसे वेरी करेंगे, ताकि उनको एस्टिमेट किया जा सके और उसकी एस्टिमेशन से हम इसकी लाइफ को प्रिडिक्ट कर सकें। ये 100 दिन हवा में रहेगा, 80 दिन रहेगा, 120 दिन रहेगा। और इसके अंदर जो हम गैसेस इस्तेमाल करते हैं उनमें भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम बड़े गौर से देख रहे होते हैं, सारी सिमुलेशंस कर रहे होते हैं। इस वक्त तकरीबन हम 100 और 100 से ज़्यादा कुछ दिन इस गुब्बारे को हवा में उड़ा चुके हैं। और जब इस गुब्बारे को हम हवा में उड़ाते हैं तो उसके साथ साथ हम इसकी टेम्परेचर, प्रेशर, गैस लेवल्स और लाइफ टाइम को, इन दोनों पैरामीटर्स को, इन तीनों पैरामीटर्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं दिन और रात। आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर अगर आप देखें तो आपको एक जगह पर साफ नज़र आएगा कि बढ़ रहा है। 12 बजे से और 9 बजे के बीच में टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसके बाद टेम्परेचर कम हो रहा है, फिर प्रेशर भी इसी तरीके से बढ़ रहा है। आप गैस लेवल्स भी देख सकते हैं। तो हम एस्टिमेट करते हैं कि इसकी लाइफ क्या होगी अगर हीलियम और एयर को इसमें भरा जाए, तो इन टेम्परेचर पर इसका क्या लाइफ टाइम होगा। फिर हम एक्सपेरिमेंट्स करके इनको वेरीफाई भी करते हैं। एक और जो मसला आता है इन गुब्बारों में, डिज़ाइनिंग इशू आते हैं, वो आते हैं बैटरीज़ के, क्योंकि इनको हमने पावर अप भी रखना है। इनमें सेंसर्स भी हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं। इनको हम सोलर पैनल्स की मदद से भी पावर अप रख सकते हैं, लेकिन वो भारी होते हैं, गुब्बारे का वेट बढ़ा देते हैं, लेकिन वो भी इस्तेमाल होते हैं। और उसके साथ साथ हमें बैटरीज भी इस्तेमाल करनी पड़ती है। आप यहाँ पर बैटरीज भी देख सकते हैं। तो जब सोलर पैनल एनर्जी लेता है सूरज से दिन के वक्त, तो उसे वो बैटरीज में स्टोर करनी होती है। अब बैटरी की लाइफ और रिलायबिलिटी बहुत अहम है, क्योंकि इस बैटरी से, आप यहाँ पर बैटरी देख सकते हैं, तो हमने बैटरी से सारे कंपोनेंट्स जो लगे हुए हैं, जितने भी सेंसर्स लगे हुए हैं, उनको भी पावर अप करना है। चाहे वो टेम्परेचर का सेंसर हो, प्रेशर का हो, ह्यूमिडिटी का हो, नेविगेशन के मुख्तलिफ सेंसर्स हैं, और जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स लगी हुई है उसको भी हमने पावर अप करना है। हमें सोलर पावर से भी एनर्जी मिल रही है, दोनों सिस्टम पैरेलल में काम कर रहे हैं। और उसके साथ इसके अंदर जो हमने बैटरी लगाई है उससे भी हमें ये एनर्जी मिल रही है। तो दोनों तरफ से, दिन में हम सोलर पैनल की तरफ चले जाएंगे और रात को हम इस बैटरी से पावर लेंगे।
बैटरीज हमेशा इलेक्ट्रॉनिक्स का एक वीक हिस्सा होता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बैटरीज रिलायबल हों। 100 दिन से पहले बैटरी ख़राब ना हो, बल्कि इससे आगे भी हमने जाना है। तो हम बैटरीज़ को देखते हैं कि उनके टेम्परेचर वेरिएशन के साथ साथ उनकी लाइफ कैसे कम होती है, और हम मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ताकि हम रिलायबल बैटरीज़ बना सकें जो कि टेम्परेचर वेरिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकें। सिमुलेशंस हर वक्त की जा रही हैं, एयर के करंट्स को देखा जाता है और फिर देखा जाता है कि हम अगर इस गुब्बारे को उड़ाएंगे तो एयर के करंट्स इस पर किस तरीके से असरअंदाज होंगे, इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या बनेगी और हम इसकी ट्रेजेक्ट्री को कैसे चेंज कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर सिमुलेशंस दिखा रहा हूँ। एक गुब्बारे को हमने उड़ाना था ऑस्ट्रेलिया से, और आप देख सकते हैं कि ये सारी की सारी उसकी सिमुलेशंस हैं कि वो मुतवक्के पैटर्न ये ले सकता है, ये पाथ ले सकता है, क्योंकि उस वक्त हमने एयर के पैटर्न्स को भी कैलकुलेट किया, हमने उसकी डायरेक्शन को भी देखा, हमने टेम्परेचर को भी देखा, प्रेशर को भी देखा। तो सारी चीज़ों को देखकर हमने एस्टिमेट किया, और जब गुब्बारे को उड़ाया गया तो आप रेड कलर में देख सकते हैं उसने एक पाथ अडॉप्ट किया जो कि हम पहले ही प्रिडिक्ट कर चुके थे। तो हम इस तरीके से उनकी प्रिडिक्शन कर रहे हैं, मटेरियल को इम्प्रूव कर रहे हैं, पॉलीइथिलीन प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब इसकी लाइफ बहुत बढ़ गई है। ये 100 दिन से ज़्यादा गुजार लेता है हार्श कंडीशंस में, लेकिन हमने इसको इससे भी ऊपर लेके जाना है। तो हम और ज़्यादा मटेरियल इंजीनियरिंग कर रहे हैं ताकि इससे बेहतर मटेरियल्स हम लेके आ सकें। फिर जब गुब्बारा बन जाता है तो उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की टेस्टिंग होती है। हम उसका लीक टेस्ट करते हैं ताकि देखें कि इसमें किसी किस्म की लीकेज तो नहीं है। उसमें एयर और हीलियम इन दोनों को भरा जाता है, क्योंकि 2 गुब्बारे होंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। मिक्सचर नहीं भरा जाता। फिलहाल आप हीलियम की बात कर लें या एयर की बात कर लें, इसका लीक टेस्ट किया जाता है हीलियम के ज़रिए। अगर हम अपनी एक्सपेरिमेंटल शॉप में हैं, रेडिएशन टेस्टिंग की जाती है कि यूवी रेडिएशंस इस गुब्बारे पर कैसे असरअंदाज होती हैं, क्योंकि सूरज तो यूवी रेडिएशंस हमें दे रहा होता है, और फिर प्रेशर टेस्ट भी होता है। यहाँ पर यह भी बता दूं कि मैकिनले क्लाइमेटिक लैब में, जहाँ पर जहाज़ों को, रॉकेट्स को, सैटेलाइट्स को चेक किया जाता है लो टेम्परेचर पर, वहाँ पर इन गुब्बारों को भी चेक किया जाता है, क्योंकि अपर एटमॉस्फेयर में ठंड बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर -80 और उससे भी नीचे होते हैं। तो हम इस लैब में इनको चेक करते हैं। यहाँ पर बोइंग को भी चेक किया जाता है। तमाम जहाज़ों को जो कि हवा में उड़ते हैं उनकी टेस्टिंग यहाँ पर चेक होती है कि क्या उनके पार्ट्स लो टेम्परेचर की वजह से फेल तो नहीं हो रहे, और इसी वजह से मैकिनले क्लाइमेटिक लैब में इन गुब्बारों को भी चेक किया जाता है। इसके साथ साथ इन गुब्बारों के अंदर एक और गुब्बारा भी डाला जाता है ताकि इसकी एलिवेशन को हम कंट्रोल कर सकें। तो मेरे पास पूरा जो गुब्बारा है, इसके अंदर एक और गुब्बारा है जिसमें अंदर वाले गुब्बारे में हमने एयर भरी है और बाहर वाले गुब्बारे में हीलियम भरी है। तो जब तो अंदर वाले गुब्बारे में हमने कुछ नहीं भरा तो हीलियम इसको लेके जा रही है, लेकिन जैसे ही हम एयर फिल करते हैं तो इसका वेट ज़्यादा हो जाता है, और अब वो एयर इसकी फ़्लाइट को कंट्रोल कर रही होती है। तो कभी ये ऊपर जा रहा होता है और कभी नीचे आ रहा होता है। हम इस इंटरनल गुब्बारे में एयर को रेगुलेट करके इसकी फ़्लाइट को, इसके एल्टीट्यूड को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो इस इंटरनल गुब्बारे को चेक करना भी बहुत ज़रूरी है, और इसकी भी बिल्कुल ऐसे ही टेस्टिंग होती है जैसे कि बाहर वाले गुब्बारे की होती हैं। और बहुत जल्द आपको नज़र आएगा कि ये गुब्बारे हमारे आसमानों में तैर रहे होंगे, जो कि हमें दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट दे रहे होंगे। क्योंकि ये एक लो कॉस्ट प्रोजेक्ट है, इसलिए हमें बहुत महंगी सैटेलाइट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, और हमारी ज़मीन को इन गुब्बारों ने घेरा होगा। मैं आपको यहाँ पर इस गुब्बारे की एक टेस्ट लॉन्च साइट दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हम इन गुब्बारों को किस तरीके से इस वक्त एटमॉस्फेयर में भेज रहे हैं और इन पर मॉनिटरिंग की जा रही है। गूगल बहुत जल्दी अपना इंटरनेट ला रहा है, और इस इंटरनेट में जो मेन कंपोनेंट होंगे उनमें ये गुब्बारे मौजूद हैं, और इन गुब्बारों की वजह से दूर दराज के इलाकों में, समंदर में, दरियाओं में, अफ्रीका में, एशिया में, हर जगह पर हमें इंटरनेट हर वक्त अवेलेबल होगा, ताकि हम और ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर सकें और एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।